Don't you know it? कोबरा। कहाँ? असली वाला नहीं, कोबरा परफ्यूम। तुम्हें पता है हमारे दिल्ली में कितना पॉपुलर है ये? यहाँ के लौंडे इसे लगा के अलग ही लेवल पे झूम जावे। तो बहुत तकड़ी चीज है, ये ले लूं क्या? नहीं। ओहो, एक काम करता हूँ ना, रुमाल का सेट ले लेता हूँ। ठंड भी आने वाली है यार, जुकाम हो जावे, रेड जम जावे, कई बार काम आएगा। छी नो। ओहो, ये है भयंकर चीज। एक काम करता हूँ, पिंक कलर का टेडी ये ले लेता हूँ। मेरा बचपन का सपना था कि एक टेडी ले लूं। छोटे बच्चे हो क्या? यार ये क्या बात हुई? तुम्हें पता है इतने ऑप्शन ना चाट के ठेले पे भी ना होते जितने मैंने तुम्हें दे दिए हैं। और ये क्या तरीका है? बहू, मेरा जन्मदिन है, गिफ्ट भी मैं खुद ही खरीद रहा हूँ। गुस्सा नहीं करते ना बाबू। यू नो हाउ मच आई केयर फॉर यू। इसलिए तो बोला तुम खुद कुछ ले लो। और वैसे भी तुम्हारे लिए स्वीट स्वीट केक तो ले रही हूँ ना मैं। और गिफ्ट का क्या करूँ? जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा लेने का मन हो वो ले लो। और जो बिल है ना मुझे दे देना, मैं पे कर दूंगी। और हाँ, मुझे केक शॉप से पिक करना मत भूलना। ठीक है, एक काम कर भाई, एक नकली बिल बना दे। नकली बिल? लेट तो नहीं बना? बस 15 सेकंड लेट हो। क्या बात है, एक एक सेकंड की वैल्यू करती हो, बस हमारी नहीं करती हो। कौन सा केक है वैसे? अरे नहीं ना, ये सरप्राइज है। मैडम 350 रुपये हो गए। अरे वो मैम के पास डॉलर और पाउंड में होती है ज्यादा अमाउंट, तो इंडियन करेंसी में मिल नहीं रहे होंगे। थोड़ा पीछे हो जा, तू भाग रहा है अंदर, मुंह देगा बैग में। एक काम कर, ले मेरे 500 रुपए में से काट ले। पागल हो क्या? मैं दे रही हूँ ना। अरे लेकिन मेरे वाले। ये लो 350 चेंज। लेकिन चलो। ये क्या था? ये तो मैंने पार्टी की फील लाने के लिए प्ले किया था। और ये फूफा जी कौन है? मेरे फूफा जी है, उन्हीं का तो बर्थडे था। अब तुम केक काटो जल्दी से। 2 लोगों की बर्थडे पार्टी हो रही है यार। इतनी सुनसान पार्टी से बढ़िया तो मैं अपने दोस्तों को बुला लेता। 1 नंबर के भुक्कड़ हैं, और तुम यकीन नहीं मानोगे, इसी बर्थडे पार्टी में 4 चांद लगा देते सारे लौंडे। वो फरीदाबाद का बुग्गू है ना, तुम्हारी कसम वर्ल्ड चैंपियन है नागिन डांस में, डस देता है जब नाचता है तो। तुम्हें पता है ना, आई हेट योर फ्रेंड्स। मैं ना स्टूडेंट हूँ, हमें गर्लफ्रेंड बहुत आराम से मिल जाती है, लेकिन पैसे नहीं। तुम्हें पता है जितना खर्चा आज हुआ है, इतने में मैं अपने 2-4 हजार दोस्तों को पार्टी दे देता। और वो मेरा रूममेट, मेरा जिगरी नीतू, वो सुबह से मुझसे पार्टी मांगे जा रहा है। कहाँ से दूं उसे पार्टी? वो नीतू, सच बोलूं ना तो वो मुझे क्राइम पेट्रोल का कोई कैरेक्टर लगता है। अरे लौंडा हीरा है वो, हीरा। तुम उसकी परख ही नहीं कर पाए। जब जब तुम्हारा नाम वो अपनी जुबान पे लाता है ना, एक अलग ही एहसास कराता है मुझे। पता है तुम्हारी कितनी तारीफ करता है।
यूपीएससी तो क्रैक नहीं हो रहा है तुमसे, पर उस लौंडिया ने तुम्हारा दिमाग जरूर क्रैक कर दिया है। गर्लफ्रेंड नहीं टीचर है वो तुम्हारी। फर्क बस इतना है कि टीचर होमवर्क देती है और तुम्हारी मैडम तुमको ऑर्डर। कभी संतरे का जूस ले आओ, कभी चील का दूध ले आओ, कभी हमको यहाँ से पिकअप कर लो, कभी हमको हुआ ड्रॉप कर दो। हमारी बात मानो तो अपनी तनख्वाह बनवा लो, फायदे में रहोगे। देखा लौंडा कितनी तारीफ करता है तुम्हारी। रिंकू, पर मुझे तुमसे अकेले में मिलना पसंद है, और आज तक तो मुझे समझ ही नहीं पाए। मैं नहीं समझ पाया। अरे मैं अरे कहाँ मरूं जाके, मैं नहीं समझ पाया। जैसे तुमने तो मुझे ऐसे रट दिया जैसे 12th क्लास में अपना पूरा सिलेबस रट दिया था। फेवरेट कलर क्या है मेरा? फेवरेट फूड? फेवरेट फिल्म? चलो छोड़ो, फेवरेट प्लेयर बता दो। बोलो बोलो। प्लेयर? हाँ, MP3 प्लेयर। MP3 प्लेयर। अगर तुम इसको समझना कहती हो ना तो ना ही समझो मुझे। समझना पता है किसे कहते हैं? तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है। तुम्हारे बर्थडे पे ना मैंने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी थी। आज तक मुझे मेरे दोस्त गुलाबो गुलाबो कह के बुलाते हैं। मैं तुम्हें गुलाबो लगता हूं कहीं से? फेवरेट फूड तुम्हारा चाउमीन है, जिसकी तुमने आज तक मुझे एक जली हुई प्याज तक नहीं दी। अरे हम भी भूखे आदमी हैं, हमें भी भूख लगे यार। और फेवरेट फिल्म टाइटैनिक। लेकिन मुझे पता है जब टाइम आएगा ना तुम तो आराम से फट्टे पे झूल जाओगी और मुझे डुबो दोगी। एक एक चीज बता दी मैंने तुम्हारी, इसको कहते हैं समझना। पापा? पापा? छोटी सी यार बहसबाजी हुई नहीं, अपने पापा को बुला रहे हो इस बात पे? अरे नहीं डफर, मेरे पापा। आओ तुम्हें मिलवाती हूँ। ये 2 चॉकलेट वाली भी दे दो भाई। हाँ ये पापा। अरे रवीना बेटा, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। कौन सा फ्रेंड? कहाँ है? ये है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं चला गया होगा। वैसे भी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, समझे? अरे वेटर जी, वेटर साहब, सुनो भाई, वेटर, ये मेरी गाड़ी में रख दो भाई। सॉरी सर, मेरा टाइम खत्म हो गया है। आप खुद ले जाइए या किराए पे कोई बंदा कर लीजिए। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी ऐसी बेइज्जती की है। किसी को बोलना मत। चलो घर जल्दी आ जाओ, फिर बात करते हैं। चलो। क्या मजाक था ये? और ये 2 मिनट में कपड़े कैसे बदल लिए तुमने? 2 मिनट में तो आदमी भी बदल जावे, ये तो फिर भी कपड़े हैं। आज तक अपना नाम तो बदला नहीं गया तुमसे। ये कैसे लो क्लास सा नाम है, रिंकू। लेकिन जब मैंने अपने पापा से मिलवाना चाहा तो ड्रामा करने लगे। अभी हमारी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का टाइम नहीं आया है। जब आएगा तो मिल लूंगा यार। अपने ही तो अंकल हैं, उनसे तो कभी भी मिल लो। कितने अच्छे अंकल थे, क्यूट थे। मिल लूंगा कभी भी। कपड़े उतारो। क्या होश में तो हो? अरे मेरे कपड़ा पहन रखे हैं, उन्हें उतरवा रहा हूँ। इनको भाई प्लीज उतार दो ना, ड्यूटी का टाइम होगा। पता नहीं कब सुधरोगे। अरे मेरी तो अरे सुनो। अरे सुनो सर बिल। अरे सुनो। यार मनाने के लिए आवाज नहीं मार रहा, आधा बिल देती जाओ, इसलिए बुला रहा हूं। ले पकड़। तुमसे भी रुका नहीं जाता ना मेरे बिना। हाँ देखो कितनी जल्दी कॉल कर दिया। अब माफी मत मांगने लग जाना। जाओ।
सॉरी बोलने के लिए फोन नहीं किया है। तुम भूलना मत, कल फ्रेंडशिप डे है। तो मेरी फ्रेंड के लिए ना एक अच्छा सा कार्ड ले लेना। ओके बाय। नहीं तू सही कह रहे हैं, गर्लफ्रेंड ना है यो, टीचर है मेरी। तुम तो हर बात सही कहते हैं और तुम मानते कहाँ हो? अबे तुझे पता है टंकी में से पानी नहीं टपकता इतनी जल्दी जितनी जल्दी तू टपक जाता है। हाँ हम तो टपक गए, पर पार्टी ना देने पड़े इसलिए तुम तो गायब हो। यू आर वेरी बैड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, आई हेट यू रोहन। रोहन? ये कौन है? वो हम गाइड से रट्टा मार के इंग्लिश सीख रहे थे ना, तो उसमें ही रोहन लिखा था। अरे भाई गाइड नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर। इधर आ, ये है डियोलिंगो ऐप। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। थोड़ा तो अपडेटेड रहा कर यार। पर हमने तो सारे पैसों की गाइड खरीद ली। ये बिल्कुल फ्री ऐप है, हिंदी से इंग्लिश बड़ी आसानी से सीख सकता है। चल अभी डाउनलोड कर ले। ये डुओलिंगो तो हम डाउनलोड कर लेंगे, पर एक बात बताओ, ये जन्मदिन की दावत कब दोगे? ये भगवान, ये क्या किया आपने? गाड़ी ठोक दी, देख के नहीं चल सकते आप? आंखें नहीं है? मैंने इंडिकेटर दिया था ना, फिर भी आपने ठोक दी। मैडम जी चोरी और ऊपर से सीना चोरी, गलती सारी आपकी है, आपकी वजह से ठुकी है ये गाड़ी। मेरी गलती है? रुको। तुम कहाँ हो, पास आओ ना, चुपके से यूं शर्माओ ना। तुम कहाँ हो, पास आओ ना। देख रसगुल्ले पड़े हैं। लड़की हेल्प मांग रही है रिंकू, जमा दे इम्प्रेशन। इंग्लिश में बोल। हेलो मैडम, आर दे ट्रबलिंग यू? हाँ नहीं, थोड़ा प्यार से। हेलो मैडम, आर दे ट्रबलिंग यू? नहीं नहीं, थोड़ा जोश में। हेलो मैडम, आर दे ट्रबलिंग यू? थोड़ा एटीट्यूड में। हेलो मैडम, आर दे ट्रैवलिंग यू? हेलो ट्रैवल मैडमिंग यू आर आई एम। क्या? क्या हुआ मैम, क्या दिक्कत है? दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत इन्हें है। मैंने इंडिकेटर दिया, उसके बाद भी उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। अबे दिखाई नहीं देता क्या? दिन में ही गाड़ी ठोकता फिर रहा है, क्या बदतमीजी है? भाई साहब एक्सीडेंट तो ना बचा लिया मैंने, वरना मेरी ये बुलेट ना इनकी स्कूटी को ट्रेन की तरह कुचल देती आज। राइट में इंडिकेटर देके लेफ्ट में स्कूटी मोड़ ली इन्होंने, मेरा सारा बैलेंस बिगड़ गया, करवा दिया मेरा नुकसान। बैलेंस तो आपके दिमाग का खराब है। सर आप मुझे बताइए, राइट इंडिकेटर देने का क्या मतलब होता है? राइट इंडिकेटर देने का मतलब है कि आप अपना राइट इंडिकेटर दिया और मतलब जो आपने किया होगा मैडम सही करा होगा। कहाँ आप बताइए, मेरे को तो पता है ऑलरेडी। देखा, राइट इंडिकेटर देने का ये मतलब होता है कि आप राइट में ही रुकिए, मुझे लेफ्ट में जाना है। इतनी सिंपल सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई ये 5वीं क्लास में सिखा दी जाती है बच्चों को ये बातें, तुम्हें आज तक नहीं पल्ले पड़ रही यार। ऐसे थोड़ी होता है भाई। ऐसा ही होता है, मैंने YouTube पे देखा है। अच्छा फिर तो एकदम करेक्ट भाई। निकल जाओ आप, जाओ बस भाई, दिमाग मत खराब करो। मेरे को वैसे भी इस टाइम बहुत गुस्सा आता है अगर कोई लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है तो। बेटा तुम जैसों की वजह से ही ना सारे के सारे लौंडे बदनाम है। अबे चला जा, जाओ चला जा, नहीं तो चेत दूंगा। मैं हफ्ते में 7 दिन नहीं लड़ता, बाकी मैं सारे दिन लड़ता हूँ, पर मैंने आज इनको छोड़ दिया। बच्चे हैं, क्या करें, सॉरी। थैंक यू। आप जैसे लड़कों की वजह से ना हम जैसे इनोसेंट लड़कियां बच जाती हैं। थैंक यू। बाय। मैं धक्का लगाऊं क्या? नहीं, मैं चला लूंगी। अच्छा चला लोगे? बाय
बाय बाय। बाय। अरे ओ स्टंट मास्टर, आज आपकी रवीना मैडम ने ये वाला हाथ यूज करने को मना किया है क्या? अब इस बुरी सी शकल लेके पड़ा रहे बस, घना मत बोले। एक बात बताओ, ब्रेकअप काहे नहीं कर लेते हो अपनी मैडम से? अबे क्यों कर लूं ब्रेकअप? हैं? ना क्यों कर लूं ब्रेकअप? इतनी प्यारी, सुंदर, सुशील, सभ्य, कुंवारी लड़की है, क्यों करूं उससे ब्रेकअप? पता ना क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है। अरे पीछे तो वो पड़ी है तुम्हारे जैसे पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल पड़ जाती है। एक गर्लफ्रेंड नहीं, टीचर है वो तुम्हारी। फर्क बस इतना है कि टीचर मुर्गा बनाती है और ये तुमको गधा बना रही है। अबे शेर कभी गधे नहीं बनते, पता है नहीं कुछ। पता है मेरे बारे में कितना भला सोचती है वो। आज मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दे रही थी, कह रही थी आप अपना नाम बदल लो। नहीं, ये तो उसने पहली बार बहुत ही सही बात कही। अब बताओ, कल को तुम यूपीएससी तोड़ के कलेक्टर बन जाओगे और जब न्यूज़ आएगी कि कलेक्टर रिंकू ने आज झंडा फहराया है तो कैसा लगेगा? तो कोनो भारी भरकम नाम रखो, जैसे आरव, ओजस, ईशान, ऐसा नाम रखो ना। बात तो सही कह रहे हो नीतू भाई। नहीं नहीं नहीं, क्या कमी है नीतू नाम में? है कमी तुम्हारी दोस्ती में है। इस कमरे का 3/4 किराया हम भरे है, तुम्हारे गंदे कच्चे हम धोए हैं, तुम्हारे लिए खाना बनाए हम, और जन्मदिन की दावत तुम उस लौंडिया के साथ अकेले अकेले कराए। बर्थडे पार्टी चाहिए तुझे? हाँ अभी चाहिए? हाँ। पक्का? हाँ। देख ले, हाँ। सोच ले। हाँ। इतने तू सोच, अभी मैं फोन उठा लूं। हेलो। हाँ बेबी। नीतू बस 2 मिनट में आ गया, आके तुझे पार्टी देता हूँ, ठीक है मेरे भाई? हाय। अरे आप कब आए? व्हाट अ कोइंसिडेंस, एक ही दिन में 2 बार मुलाकात। ऐसा तो बस फिल्मों में होता है यार। आपने मेरी इतनी हेल्प की और मैंने खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। हाय, आई एम संगीता। माय नेम इज। पर ये भी कोई नाम होता है? रिंकू। सो लो क्लास, यू बेटर चेंज इट। माय नेम इज। तो कोनो भारी भरकम नाम रखो, जैसे आरव, ओजस, ईशान, 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 आरव। आजा सन। आजासन, ये तो बड़ा अजीब नाम है। हाँ, मेरे मामा ने रखा था, वो खुद बड़े अजीब आदमी है। बताओ यार, लस्सी में बिस्कुट डुबो के खाते हैं। पर अब रख दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े हैं यार, मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ। आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। ओके, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आजासन, काफी अलग नाम है। भाई द वे, बुक्स लेने आए हो यहाँ पे? नहीं नहीं, किताबों से अपना क्या नाता, मैं तो फ्रेंडशिप डे कार्ड लेने आया था। किसके लिए? अपने भाई के लिए। तुम अपने भाई को फ्रेंडशिप कार्ड देते हो? हाँ, वो सारा काम मुझसे ही कराती है। कराती है? हाँ, जो मेरा भाई है ना, वो ही मेरी बहन भी है, तो मैं अपने भाई को ही बहन बोलता हूँ और बहन को ही भाई बोलता हूँ। मैं किसी में अंतर नहीं करता। आई बिलीव इन इक्वलिटी। मेरे लिए सब एक बराबर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हेल्प करूं? अरे इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। बताओ ना कौन सा लेना है। देखो मैं तो ये वाला सिलेक्ट कर रहा था, बाय द वे। आंखें हैं तुम्हारी जैसे कोई कुआं, डूब जाने दे इनमें, मिली है तू जैसे कोई दुआ।
रात भर तूने करवट ना बदली, चांद तेरा चेहरा देखने को तरसा। माना दुनिया जालिम पर तुम अच्छे रहना, भीड़ से कोसों दूर तुम बस मेरे रहना। माना दुनिया जालिम पर तुम अच्छे रहना, भीड़ से कोसों दूर तुम बस मेरे रहना। आजकल वैसे कम बोलता हूँ, बस तेरी तारीफों में मुंह खोलता हूँ। ख्वाबों में हूँ या है हकीकत, ये तुझसे मिला जो खुद को है खोया। होठों से तू कुछ ना बोले लेकिन नैन नुकील बोले हैं सब्र। माना दुनिया जालिम पर तुम अच्छे रहना, भीड़ से कोसों दूर तुम बस मेरे रहना। माना दुनिया जालिम पर तुम अच्छे रहना, भीड़ से कोसों दूर तुम बस मेरे रहना। ए भाई, कब आएगी तुम्हारी बंदी? अरे थोड़ी सी तमीज से बात करे कर यार। मेरी बंदी ना है वो, क्या बंदी बंदी लगा रखा है। हाय आजा सर। हाय बंदी। हाय संगीता। उनको आजा सन काहे बुला रहे हैं? फ्रेंच में रिंकू को यही बोलते हैं। सॉरी, बहुत लेट हो गया ना। कहाँ लेट हुई हो? बस 10 मिनट ही तो लेट हो। नहीं नहीं, 20 मिनट लेट हूँ। नहीं, मेरी घड़ी ना 10 मिनट स्लो है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगता। तुम बहुत प्यारे हो। हाँ वो तो मैं हूँ, तुम भी हो। सेम टू यू। तुम थक गई होगी तो मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया। पिज्जा। ब्रदर, व्हाट इज दिस यार? नाइफ और फोर्क कहाँ है? उसमें से तो खाएंगे ना हम, हाथ से थोड़ी ना खाएंगे ब्रो। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पिज्जा हाथ से खाना ही अच्छा लगता है। Have some manners, रिंकू। फोक से पिज्जा खाओ। ये कौन है? ये भोज है, मतलब मेरा दोस्त है। पता है इसका नाम क्या है? रिंकू। ओ रिंकू। हाउ क्यूट। मुझे ना ऐसे नाम बहुत पसंद है। रिंकू, सोनू, मोनू, पिंटू। ना लो क्लास का नाम है रिंकू। वैसे नाम तो बहुत अच्छा है। मुझे भी बहुत पसंद है ऐसे नाम। मर गया। मैं भी आता हूँ। तुम ठीक हो? और वो गया कहाँ? वो गया अपनी मैडम के पास। वो ऑनलाइन ट्यूशन का टाइम हो गया है ना, कम से कम 1 घंटा क्लास लेगी वो। कहाँ थे तुम?
इतनी लेट आने के बाद भी स्माइल कर रहे हो। मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ, काट दो जल्दी। यार तुम मुझे हमेशा मेरे टीचर की तरह क्यों डांटती रहती हो? और अपने दोस्त को कार्ड देके क्या करोगी? उसको डिटोल दो ना। क्यों? वो कीटाणुओं का नाश करता है ना, तो तुम्हारे दोस्त का भी नाश कर देगा। तुम मेरे दोस्त को कीटाणु बोल रहे हो? हाँ ये क्या है? ब्रदर सिस्टर वाला कार्ड? तुम्हें मेरी कोई वैल्यू नहीं है। यार वैल्यू एक्स की लगाई जाती है, तुम्हारी वैल्यू क्यों लगाऊंगा मैं? तुम तो मेरा प्रेजेंट हो ना। ये डायलॉग बाजी ना कहीं और करना। तुम मेरी बिल्कुल केयर नहीं करते। अरे बहुत केयर करता हूँ, बहुत शेयर करता हूँ यार। अरे बहुत किराया लग जाएगा, पैदल जाओगी। वैसे इतनी सूखी हुई है और सूख जाओगी यार। कितने का है ये कार्ड यार? वापस करूं तो 15 का है, तेल डलवा लूंगा। भाई ये ड्यूलिंगो ऐप तो बिल्कुल गेम जैसा ही है। इसमें इंग्लिश ही नहीं, स्पेनिश, फ्रेंच जैसी बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग तीनों ही सिखाता है ये। रोज के बाद 10 मिनट देने हैं। सोच रहे हैं फ्रेंच सीख के पेरिस में एक चाय का ठेला लगा ले। ओ फटीचर, डियोलिंगो फ्री है, पेरिस जाना फ्री नहीं है। और ये चाय में क्या मिलाया है आज? वो हमने तुम्हारे लिए स्पेशल छुआरा डाल के चाय बनाई थी। शकल छुआरे जैसी है, वही मिला दिया क्या इसमें? ए नहीं, तुमको ताकत की जरूरत है ना। अब 2 लौंडियों को एक अकेला डेट कर रहा है ना मेरा भाई। दिखा दी ना छोटी सोच। अबे इट्स कॉम्प्लिकेटेड यार। ये क्या कॉम्प्लिकेटेड? ये प्यार का चक्कर है, एकदम सिंपल। यू आर एक्सट्रीमली गवार। सी एग्जाम्पल, ये दोस्ती है, ये प्यार है, ये संगीता है। तो इसके साथ मेरा हुआ दोस्ती वाला प्यार। ये रवीना है, इसके साथ है मेरी प्यार वाली दोस्ती। भाई डेट वेट किसी को नहीं कर रहा तेरा भाई, सीधी सी बात है। जी हाँ, तो तुमने कह दिया और हमने मान लिया। ये है संगीता, ये है रवीना और ये हो तुम। जोकर। हाँ जोकर हो तुम। और इन दोनों के बीच में चल रहा है तुम्हारा वॉलीबॉल मैच। अभी तो तुमको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जब तुमको एक लड़की इधर से खींचेगी और एक लड़की इधर से खींचेगी तो तुम्हारी हालत हो जाएगी ऐसी। नहीं यार, कैजुअल रिलेशनशिप है ये तो। कैजुअल रिलेशनशिप? बेबी तुमने फिर ऐसी कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपनी यूपीएससी क्लियर करो और मेरे पापा से मेरा हाथ मांगो। शादी करनी है मुझे तुमसे। कैजुअल रिलेशनशिप। हाँ मतलब रवीना तो सीरियस वाली है, लेकिन संगीता ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा भाई। आज ऐसा आज तक नहीं बोला, लेकिन आज रहा नहीं जाता। आई लव यू, और तुम जैसा लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। डू यू लव मी टू? हाँ। तुम कितने अच्छे हो। मैं तो यार संगीता से भी प्यार करता हूँ, इसका मतलब। भाई एक छुआरे वाली चाय और पिला दे। अबे तुमको छुआरा नहीं छुटकारा चाहिए। एक काम करो, अपनी वो मैडम से ब्रेकअप कर लो। रवीना तुम मुझे भूल जाओ, मेरे सारे के सारे पैसे स्कैमर्स खा गया। मैं लूट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे अपने गांव वापस जाना होगा और वहां जाकर मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। अब मैं यहाँ से तैयारी नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तुम भी बर्बाद हो जाओगी। मुझसे प्लीज ब्रेकअप कर लो, मुझे छोड़ दो, मुझे भूल जाओ।
मेरा हमारी ब्रेकअप सुनो करा दिया, वो भी उस लड़की से जो मेरी लाइफ में सबसे पहले आई थी। शर्म नहीं आई तुझे? तुमको हमारी कसम है बस। कसम मत ले। जब पानी भी तुम्हें जहर लगने लगे ना, तो समझ लो तुमने इतने पाप कर दिए ना कि सारे पाप तुम्हें यहीं भुगत के जाने। वो मेरा सबसे बड़ा पाप ये था कि मैं इतनी प्यारी लड़की, बोली बाली सुंदर कवारी लड़की से ब्रेकअप करने चला था। मैंने ठान लिया रवीना, मैं रेलवे पर सो कर यूपीएससी की तैयारी करूंगा, लेकिन तुम्हारा शहर और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सॉरी बाबू। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, इतनी प्यारी लड़की से मेरा ब्रेकअप कराने जा रहा था। सॉरी भाभी जी। सॉरी क्या होता है? कल को हमारी गर्दन पे चक्कू मार के भी सॉरी बोलेगा क्या? इस दुनिया में जो भी होता है सिर्फ प्यार होता है। बेबी, आई एम नथिंग विदाउट यू एंड आई एम एवरीथिंग विदाउट यू। आई लव यू। लो हरी सिकंजी पियो, पानी भर के ला। चला जा। बदबू आ रही थी, बैठा था। अच्छा, अब तुम्हारी असली सुगंध मुझे फील हुई है। मुझे ये शहर छोड़ना होगा संगीता। मेरे दोस्त रिंकू के पापा कोमा में, उसके तो बेचारे के एक ही पापा है और वो भी कोमा। नहीं पीना। मैंने सोच लिया है मैं अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। अस्पताल की चौखट पर ही पड़ा रहूंगा, अस्पताल में अपना कैंप लगाऊंगा, वहीं पढ़ाई करूंगा। हो सके तो मुझे भूल जाना संगीता। हमारा सफर यहीं तक था, हम आगे नहीं मिल पाएंगे। रिंकू के पापा, आई एम कमिंग फॉर यू। आज प्यार हार गया, दोस्ती जीत गई। पर तुम परेशान मत हो यार, तुम मत रो। बहुत लड़के आएंगे तुम्हारे जीवन में तो, लेकिन रिंकू के पास पापा नहीं आएंगे। ये पुण्य मैं अपने हाथ से कमाना चाहता हूं। इस पुण्य का 50% तुम भी रख लेना, लेकिन मुझे जाने दो, मुझे माफ कर देना संगीता। Rinku's dad is very, very sweet. But sweet person के साथ नमकीन चीजें क्यों होती है पता नहीं। मैं चश्मा लगा के रोता हूँ, आंसू ना दिखे जैसे। तू दोस्त नहीं, दोस्त के रूप में ना दुश्मन है तू। इस बार तो तुम खुद गए थे ना संगीता से ब्रेकअप करने। तो तू रोक नहीं सकता था मुझे? कितनी प्यारी, सुशील, कवारी, शिष्टाचार वाली लड़की है वो। और तू, जब एप्पल जूस का स्वाद तुम्हें जूस कम जहर ज्यादा लगने लगे ना, तो संगीता समझ लो तुमने पाप कर दिया। तो मैंने तो जीवन में एक ही पाप किया, वो ये था तुम जैसी भोली लड़की से ब्रेकअप करना चाहा। तुम्हें पता है रिंकू के पापा कोमा में नहीं गए हैं, गोवा में गए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, इतनी सुंदर लड़की से मेरा ब्रेकअप कराने चला था। ये बोल रहा था तेरे पापा कोमा में गए। अरे वो तो गोवा में ऐश काट रहे हैं यार। सॉरी अगर किसी को
बात ज्यादा लग रही हो तो देखिए, मैं ना संगीता, मैं ना हॉस्पिटल में कैंप लगा के रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे दिल का कैंप कभी खाली नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस निकम्मे की वजह से मैं ब्रेकअप करना चाह रहा था। अबे शर्म आनी चाहिए तुझे। सॉरी भाभी जी। सॉरी सब कुछ नहीं होता। आई लव यू भी कुछ होता है ना बाबू, आई लव यू। अरे स्माइल देख, ऐसी लड़कियां कहां मिलती हैं? अपनी शक्ल देख, ऐसे लग रहा है गंदा पोछा लगा के आए हो। जूस सूद दो थोड़ा सा। आई लव यू। आई लव यू भाभी जी। बाहर चल। राजस्थान, मुझे तुम तुम्हारे नाम की तरह ही कंफ्यूज लगते हो। आई थिंक यू नीड योगा ट्रेनिंग टू थिंक बेटर। हाँ तो आज ही ना घर जाके ना सारे के सारे बाबा रामदेव की वीडियो देख लेता हूँ। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलो, वो योगा में एक्सपर्ट है। तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या बोलते हो? ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो। आज तुम बस नहीं रुकेंगे तो बस है। सही है यार, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का तो बड़ा ही तगड़ा घर है ना? पर ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का नहीं, मेरा घर है। अच्छा, तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे आएगा? वो नहीं आएगा। मैं अपने पापा को ही बेस्ट फ्रेंड बोलती हूँ, और वो योगा टीचर हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेके आई। अब चलो। अरे सुनो तो, मैं निकाल देता। आओ चलो 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 चलो, आ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे सुनो तो। आ जाओ। अरे यार, अरे सुनो तो। अरे मैं कभी और आ जाऊंगा मैं तुम्हारे घर। यहाँ तक तो आ गए, चलो अंदर भी चलो। आराम से बैठो, मैं पापा को बुला के लेके आती हूँ। ठीक है? रवीना, रवीना, संगीता, ये कैसे हुआ? दोनों सगी बहनें। ये क्या पाप कर दिया मैंने? Yeah, it's like that, y'all. It's like that. It's like that. पापा इधर है। नमस्ते अंकिल। सफाई रखा करो थोड़ा, कहाँ डाल रखा है ये?
बत्तख है। ये भी बतख है। हाँ, जुड़वा बत्तख। आजकल मुझे हर चीज दो क्यों मिल रही है। पापा, मीट आजा सन, माय फ्रेंड। हेलो सन। हेलो सन नहीं अंकिल, इट्स आजा सन। समझ गया बेटा, मैं तो ये कह रहा था हेलो सन। अच्छा, हेलो। हेलो अंकिल। नमस्ते। आप दोनों बैठ के बात करिए, मैं आप दोनों के लिए अच्छे से चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। जरूरत है। नहीं है जरूरत। तुम्हें कहीं देखा है? हेलो, मैंने कहा तुम्हें कहीं देखा है। किसको देखा है? किसको? मुंह सीधा करो, मुंह सीधा करो। मुझे? अच्छा, अंकिल क्या होता है, इस पूरे संसार में एक ही शक्ल के 7 और वेटर्स, 7 और लोग हैं। मतलब जैसा मैं दिखता हूं ऐसे 7 लोग और होंगे। तो आपने कोई और हैंडसम लड़का देख लिया होगा, पर मेरी तरह ही वो दिखता होगा। नहीं नहीं, मैंने बेटा तुम्हें तुम्हारी शक्ल में देखा है। हाँ, क्या नाम बताया था? फोन। फोन आ रहा है आपका, आ रहा है आपका। ओ हाँ, फोन। हेलो पापा, मुझे एक फेवर चाहिए था। बोलो। मेरा एक फ्रेंड है रिंकू। रिंकू? हाँ जी, आजा सन नाम है मेरा। अरे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं सन। सन? पापा, आई एम योर डॉटर। अरे तुमसे नहीं बोल रहा हूं भाई। पापा, मेरा जो फ्रेंड है ना रिंकू, वो बहुत मुसीबत में है। हाँ। वो कुछ दिनों के लिए हमारे बरसाती में रुकेगा। आप प्लीज उससे किराया मत लेना। ठीक है भाई, नहीं लेंगे किराया। खुश? ठीक है, मैं आपसे आके बात करती हूँ। बाय। फोन फोन फोन। आईफोन है मेरे पास। बज रहा है। अच्छा, सॉरी। हाय रवीना। रवीना टंडन ने पीले कलर की साड़ी पहनी है यार, टिप टिप बरसा में। अरे 150 बार देखा यार मैंने गाना। हाँ, तुम्हारा दिमाग चल गया है। मेरी बात सुनो, मैंने पापा से बात कर ली है। अब तुम मेरे घर पे रहोगे, वो भी रेंट फ्री। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब तुम कुछ मत कहना। मैं वैसे भी कुछ बोलने लायक नहीं रहा हूँ। तुम सामान पैक करके मेरे घर आ जाओ। हाँ, मैंने एक्सरसाइज कर ली सारी। शाम वाली एक्सरसाइज मैं जिम में आके करता हूँ। ओके। आ रहा है। ये भी करोगे? किधर है? उधर आगे से लेफ्ट। ये क्या है? बेशरम बेहया बेलिहाज बेहिसाब मुझको लग तो काम खराब कांड कर सरेआम ना रखे कोई मलाल उल्टा है इसका स्वभाव बेशरम बेहया बेलिहाज बेहिसाब बिना सवाल देता जवाब बकरा नहीं हुआ है मजनू हलाल
मजनू हलाल, मजनू हलाल, बकरा नहीं हुआ है मजनू हलाल, मजनू हलाल, मजनू हलाल। खुद को समझे है नवाब पर सबसे खा रहा है लात, साथ है इसके बुरी सी किस्मत, बिन बोले ही सबसे अनबन, बनना चाहे ये मदारी, शनि है इसके ऊपर बारी, बारी ना आए जिसकी, हाँ ये वो बारवा खिलाड़ी। नाड़ी है इसकी संगत, उड़ी हुई इसके चेहरे की रंगत, अंगत में रख दिया पाओ, खेल रही परेशानियां दाओ, नाव में इसकी छेद है, हमें बताते हुए बड़ा खेद है कि ये मजनू बैड है, मैड है, इसकी किस्मत बैड है, सो सैड है, वेरी बैड है, ये मजनू मैड है। बकरा नहीं हुआ है मजनू हलाल, मजनू हलाल, मजनू हलाल, बकरा नहीं हुआ है मजनू हलाल, मजनू हलाल, मजनू हलाल। बेशरम, बेहया, बेलिहाज, बेहिसाब, मुख खोले तो काम खराब, कांड कर सरेआम, ना रखे कोई मलाल, उल्टा है इसका स्वभाव। बेशरम, बेहया, बेलिहाज, बेहिसाब। अरे आजा सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टॉयलेट आ रहा था, वॉशरूम कहाँ है? तुम्हारे राइट में। अच्छा सुनो, चाय बन गई है, जल्दी से आ जाओ, पापा हमारा वेट कर रहे हैं। अरे रिंकू, तुम इतने जल्दी आ गए? सरप्राइज। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? याद आ रही थी तुम्हारी बहुत, रुका ही नहीं गया मुझसे, तुम्हारे घर में ही रहना है, तो मैंने सोचा बस फटाफट भग के अभी निकल जा। अब आ गए हो तो तुम्हें पापा से मिलवाते। नहीं, एक मिनट, कितनी सुंदर लग रही हो। टॉयलेट आ रहा था, वॉशरूम कहाँ पर है? आई थिंक उसमें कोई गया हुआ है, तुम पीछे से लेफ्ट लेके दूसरे वॉशरूम में चले जाओ, जल्दी आना, मैं हॉल में वेट कर रही हूँ, ठीक है? फंस गया रे फंस गया, आशिक देखो फंस गया, फंस गया रे फंस गया, दल दल में फंस गया। बहुत से टक्कर है, लड़की का चक्कर है, हुआ ये घन चक्कर है, आगे ना जा सके पीछे ना आ सके, फंस गया रे बेचारा। आ आ आ आ आंखों में खौफ है, जिंदगी में शौक है, कैसा ये शौक है, मौत से ये फेरे हैं, सदमा ये घेरे हैं, लोग मजे ले रहे हैं, आगे खड़ी है तो अब अच्छी कोई हो, चारों तरफ है खौफ, फा फा फा। फंस गया रे फंस गया, आशिक देखो फंस गया, फंस गया रे फंस गया, दल दल में फंस गया। भगदड़
भगदड़ में हड़बड़ी हो रही है, हाथ में लेके पल्ला ये खेल रहा कबड्डी है। हड़बड़ हो रही है, किस्मत किसकी सो रही है, जान न पाए ये अनजान अपनी किस्मत से परेशान। आगे समुंदर पीछे खाई, कैसे बचाए अपनी जान। सोने पे धरे हाथ मिट्टी वो हो जाए, नोटों की कटी ले चिल्लर वो बन जाए। बहुत से टक्कर है, लड़की का चक्कर है, हुआ ये घन चक्कर है। आगे ना जा सके पीछे ना आ सके, फंस गया रे बेचारा। फंस गया रे फंस गया, आशिक देखो फंस गया। फंस गया रे फंस गया, दल में फंस गया। फंस गया रे फंस गया, आशिक देखो फंस गया। फंस गया रे फंस गया, दल में फंस गया। बहुत से टक्कर है, लड़की का चक्कर है, हुआ ये घन चक्कर है। आगे ना जा सके पीछे ना आ सके, फंस गया रे बेचारा। ये क्या मजाक था? आज तक अपना नाम तो बदला नहीं गया तुमसे। ब्रेकअप काहे नहीं कर लेते हो अपनी मैडम से? अबे क्यों कर लूं ब्रेकअप? हाय, आई एम संगीता। माय नेम इज आजा सन। ये तो बड़ा अजीब नाम है। आई लव यू, डू यू लव मी टू? हाँ। सुनो वेटर, आई एम नथिंग विदाउट यू। आई लव यू, आई लव यू। दो लौंडियों को अकेला डेट कर रहे हैं ना मेरा भाई। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलो। मैं अपने पापा को ही बेस्ट फ्रेंड बोलती हूँ। दोनों सगी बहनें। तुम्हें कहीं देखा है? किसको देखा है? मुंह सीधा करो, आगे से लेफ्ट। ये क्या हो गया? पापा। हाँ। वॉशरूम में कोई गया है क्या? बहुत जोर से आवाज आई बंद होने की। अरे क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं मैं। हाँ हेलो भाई क्या कर रहा है तू? हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्रैक नहीं हुआ तो गांव जाके खेती करनी पड़ेगी। अरे तू थोड़ा सा पागल बुद्धि है क्या? या तेरे भाई की जान ना आफत में आई पड़ी है और तू मेरी गर्ल टाइम पास कर रहा है यार। संगीता कह रही थी मेरा दोस्त है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसा दोस्त है, तो पूरा हिला हुआ है। संगीता खुद भी तो हिली हुई है, तभी उसके ऐसी पागल दोस्त बनते हैं। क्या हो गया भाई, तुमको फिर से भिंडी खा के गैस हो गई क्या? बकवास बंद कर। रवीना और संगीता ना दोनों सगी बहनें हैं। कौन हिला हुआ है? ओ, जो हिले हुए होते हैं ना पापा, उसको सब हिले हुए नजर आते हैं। अपना काम कर। पापा, मैंने आपको अपने दोस्त रिंकू के बारे में बताया था ना? हाँ, वही ना, बिना किराए वाला किराएदार। फ्री किराएदार। ढूंढ भी कंजूस पापा। हाँ वही, वो आ गया है। आ गया? कहाँ आ गया है? हमने तो देखा नहीं उसको। तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड है क्या? तुम्हें ही दिखता है, हमें तो नजर नहीं आया। मेरा दिमाग खराब मत कर और अपने एक्सपर्ट कमेंट्स ना अपने पास ही रख। ओ, लेकिन वो है कहाँ? वॉशरूम गया है। वो भी वॉशरूम गया? अरे मैं उनके एक आलीशान से टॉयलेट में फंसा पड़ा हूँ। मतलब टॉयलेट एक प्रेम का था? प्रेम का था नहीं मेरे भाई, मर्डर होगा मेरा। यार एक बात बताओ, तुम दोनों के दोस्तों के आप कोई शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है जो यहाँ आ जाते हैं? मेरे दोस्त के घर में तो है, यही बनाते हैं ऐसे यक फ्रेंड्स। फालतू चपड़ मत कर संगीता, वरना तुझे ही फ्लश कर दूंगी। जैसे इस टॉयलेट से बाहर निकलूंगा ना, दोनों की दोनों आज मेरा मर्डर कर देंगी। देख रहे ना, किस एक मिनट चुप हो जाओ। किस किस को समझाओ यार, तुम दोनों लोग लड़ना कब बंद करोगी ये बताओ। इसे समझाओ आप पहले। ए तो भाई सामने वाले रास्ते से काहे निकल लो, चोरी वाले रास्ते से निकलो ना। चोरी से कैसे निकल जाऊं? वे सारे के सारे बाहर बैठे हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कब से टॉयलेट गया है यार? It's too late। कोई एक रास्ता तो निकले ना ऐसा। Pennies or a dollar or a bond or stock to watch them chop it up and make you feel the groove.
Get down with it. ले लेंगे बेटा, ले लेंगे। अबे कोई डर ही ना रहा। कौन हो तुम? अभी बताया था चोर हूँ। अब क्या विजिटिंग कार्ड दूं तुझे? चोर! गोली मार दो। नहीं, खड़े नहीं होना, नीचे बैठो। बैठो, सोफे का आनंद लो। नीचे बैठो, गोली मार दूंगा। दूर रहो मुझसे, दूर नहीं, संगीता बेटा होश में आओ। संगीता बेटा, थोड़ा पानी डाल दे बेटा, होश में आओ। गया, चोर गया बेटा, चोर गया, उठो। भाई गोली में चलाना, गोली में चलाना, गोली में चलाना। तू रख ले। अरे भाई तेरा फोन आईफोन समझ के एंड्रॉइड चुरा लिया, तू रख ले। थैंक यू सो मच। वो चोर मेरा मोबाइल चुरा कर भाग रहा था। ये तो अब मुझे पता है, ये तो तुम्हारा फर्ज था। अब यही कहोगे ना? वो इधर से आ रहा था, मैं इधर से, दोनों की टक्कर हुई और वो मेरे हाथ में फोन देकर चला गया। अब ज़्यादा मॉडेस्ट मत बनो। तुम जैसे ब्रेव लड़कों की वजह से ही तो गर्ल सेफ है। तुम्हारे साथ कोई गर्ल भी है क्या? यू आर सो फनी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो। नाम की वजह से वैसे ही बहुत पंगे हो रखे हैं यार। आप मुझे जाने दीजिए प्लीज, हटना। अरे नहीं सुनो तो। नहीं। लगता है शर्मा गया। लोगों के पास चल के मौके आते हैं, मेरे पास चल के मुसीबतें आती हैं। मैं नहीं रुक सकता यहाँ एक सेकंड भी। मैं जा रहा हूँ अपने गांव। ए भाई, इस महीने के वाईफाई का पैसा दे दिया है, अगले महीने चलते हैं ना। तुझे रुकना है ना, यहीं रुक, तेरी भी कुटाई होएगी। नहीं तो फिर हम अकेले रुक के क्या करेंगे? एक काम करो, हमारा भी सामान पैक कर दो। हाँ हेलो, हाँ कैसी हो भाभी? अच्छा रिंकू, हाँ सामने लो, बात कर लो। हाँ बेबी। कहाँ हो तुम? पता भी है हमारे घर में चोर घुस आया था, इतनी कीमती बंदूक भी ले गया। पूरी बंदूक में तो जंग लगी पड़ी थी। हो, तुम्हें कैसे पता? मैंने उसका पीछा किया ना। वो मैं गया तुम्हारे घर से उसके पीछे भागता हुआ 5 किलोमीटर, वहीं पकड़ा, वहीं कूटा। तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हारी 100 पीस बंदूक थी ना, वो भी मैंने वहीं फेंक दी और उसकी भी चिताई करके भगा दिया उसे। शो पीस छोड़ो, तुम ये बताओ तुम पापा से कब मिलोगे? हर बार मेरी बेइज्जती करवा देते हो। नहीं, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। बस मैंने कपड़े पैक कर लिए हैं और बस मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। अब चोर को मैंने पीट दिया था, सोचा वापिस क्या आता वहाँ पे, तो मैं इधर आ गया अपने रूम पे और बस सामान पैक कर रहा हूँ बाबू। देखो रिंकू, अगर तुमने फिर से कोई झूठ बोला ना तो मैं नस काट दूंगी। नहीं, ऐसे मत करना, तुम्हें मेरी कसम है। अपनी नस को हाथ भी मत लगाना बाबू। अपनी नहीं इडियट, तुम्हारी नस काट दूंगी। कल चुपचाप बरसाती में शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस से आकर मिलती हूँ फिर। हाय बेबी। आजा सन, कहाँ हो तुम? मुसीबत में हूँ। क्या? कुछ नहीं, बोलो। तुम्हें पता है घर पे चोर आया था और उसने मुझ पे अटैक भी किया। यार ये दोनों बहनें बहुत फेंकती हैं। अच्छा बेबी, बड़ा गलत हुआ यार। और तुम भी पता नहीं कहाँ चले गए अचानक से। पापा
मैंने तुम्हारी क्लास लेने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर मैं वहाँ वापस आया ना तो मेरी क्लास लग जाएगी। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, क्लास लगा लूंगा मैं योगा की। ये कह रहा हूँ मैं कि क्लास लग जाएगी अगर वहाँ आए तो योगा की। ओके, कल पापा तुम्हारा वेट करेंगे, ठीक है? ओके बेबीज, बेबी बाय बाय। क्या हो गया भाई? मेरी मौत का तमाशा हो गया भाई। जा रहा हूँ अब संगीता और रवीना के घर मरने। हम भी साथ चलेंगे। तू क्या करेगा जाके? एक काहे कि हमने कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा ना। रहपट पड़ेगा खींच के। तेरा दोस्त फंसा पड़ा है और मस्ती मजाक कर रहा है। चल अब नहा ले, ऑटो में चलना पड़ेगा। स्कूटी भी वहीं रह गई मेरी। मुझे तो उसके पापा भी ऐसी लग रहे, स्कूटी में से तेल ना निकालने यार। 30 का डलवाया था सुबह। ठीक है, नहा के आते हैं हम। नहा लियो। हाँ। गंदा पोछा मत मारियो, मुंह पे फेस वॉश लगा लियो। चल तू साइड में खड़ा हो, मैं आ रहा हूँ। OMG, you again? Nice to see you. बस आपके मोहल्ले में शिफ्ट हो गया हूँ अब, मरने से पहले। मानना पड़ेगा रिंकू को, बहुत ही तगड़ा हाथ मारा है। तुम हमारी कॉलोनी में रहोगे तो मैं काफी सेफ फील करूंगी। अभी तो खैर मैं खुद को ही नहीं सेफ फील कर पा रहा, तुम्हें तो क्या ही सेफ फील कराऊंगा। चलो चलता हूँ। नहीं, आज मैं तुम्हें तुम्हारा नाम बताए बिना नहीं जानूंगी। तू फिर आ गया यहाँ? पर हम तो पहली बार आए ना अंकल। मत बोल मुझे गंदी जुबान से अंकल, चोर कहीं के। रिंकू! पापा, ये चोर नहीं है, ये तो रिंकू है। रिंकू? रिंकू यानी कि रवीना का दोस्त जो बरसाती में रहने आया है? बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना अंकल जी आपने। क्या सही पहचाना? ऐसा हाल कर दिया हमारा, हमारे परिवार वाले भी हमको ना पहचान पाए। सॉरी 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 बेटा, वो क्या हो गया, कल घर में चोर घुस आया था तो मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा ये भी चोर होगा, तो मुझे वो स्कूल में जो कराटे मैंने सीखे थे वो याद आ गए। अरे वाह अंकल जी, क्या मेमोरी है आपकी। मतलब मुझे तो जो मैंने स्कूल में 2 का पहाड़ा सीखा था ना, वो तक याद नहीं है। और अंकल जी को देखो यार, सब कुछ याद है। वो तो ठीक है बेटा। अजय सन, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कल आने वाले थे ना? पहचानते थे? रिंकू रूममेट हो इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मन नहीं लगता मेरे बिना। इसका रहना, खाना, पीना, धोना, सहना सब मैं करता हूँ। ये आ रहा था आपके पास, मुझे लगा मुझे भी आना चाहिए और साथ में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वाओ, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, हमको तो अभी से ही मजा आ रहा है। अरे डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। तुम्हारा ये जो दर्द है ना, मैं एक योगा से खत्म कर दूंगा। जाओ रूम में रेस्ट करो, जाओ 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 जाओ। अरे यार, कतई एक लात में ही मर गया तू हैं? एक ही तो लात लगी है, कतई मरा जा रहा है। मैं तो तुझे ब्रोक लेसनर की तरह 10-10 पटकी मारूं जब तक तुझे कुछ ना होता है। ए रिंकू, ए आजा सन, ना जाने कौन हो तुम, याद रखना तुम्हारे चक्कर में आज मार भी खा ली हमने। ये एहसान जीवन भर याद रखना। ऐसी बातें तो ये ले मेरा भाई, 100 रुपए रख ले इनाम में। इसके लिए लूडो गेम? हमको सब पता है,
अभी लॉगिन करके तुम्हारा रेफर कोड यूज करेंगे तो हमको 100 रुपए मिलेंगे और किसी दूसरे को रेफर करेंगे तो 200 तक मिलेंगे। क्या होगा भाई, पैसे भी तो जीतेगा तू। 10 रुपए डिपॉजिट करेगा तो 20 रुपए मिलेंगे। और कोई हमारे जैसा कंगाल हुआ तो? कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये देख, तू इसके लिए लूडो पर फ्री में लूडो खेल कर भी पैसे कमा सकता है। और ये देख, इसमें है पावर बटन, जिससे अपनी मर्जी का नंबर भी ला सकता है और अपने जीतने के चांसेस बढ़ा सकता है। और इस महीने तो इसके लिए लूडो पर सबसे ज्यादा लूडो खेलकर 10 लाख रुपए तक जीत सकता है। भाई ये गेम है बिल्कुल सेफ और जीते हुए पैसे कभी भी यूपीआई से निकालो। सही है। ये पता है तुमको, हम अपने बैग में एक तो सामान छुपा के लाए। क्या सामान? कमरे में चलो दिखाते हैं। वहां से आप बताएंगे आपने लालटेन लेकर हमें क्यों बिठा रखा है? भाई हमको अंधेरे में बहुत डर लगता है। अबे इस घर के इंसान ज्यादा खतरनाक है, भूत तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। और इतना डर लगता है तो भला फोन कर लेना। रिंकू, नीतू, तुम लोग अंधेरे में क्यों बैठे हो? काहे की कोई पहचान? पहचान कौन? पहचान कौन? गेम खेल रहे थे। तुम्हें भी खिलाएंगे किसी दिन, बहुत एंजॉय फील करोगी। तुम दोनों सच में बहुत अजीब हो। एनीवेज, देखो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लाई हूँ। तुम पहली बार मेरे घर आए हो ना, तो एक वेलकम गिफ्ट तो बनता है। हाय गाइस। क्या हाय गाइस? तुम अपने फ्रेंड से मिलो सिर्फ। ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं। देखो संगीता, तुम मेरे वाले से ना दूर रहना। मैंने सिर्फ रिंकू को इनवाइट किया था यहाँ पे रहने के लिए। तुमने अपने इस निकम्मे दोस्त को भी बुला लिया। कबाब में हड्डी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को निकम्मा बोलने की? आ गई हुई गंदे से फ्लावर्स लेकर। गंदे से फ्लावर्स? रिंकू, ये फ्लावर्स कैसे है? अच्छे हैं। देखा, तुम्हारे दोस्त को भी अच्छे लगे। तुम्हारा तो टेस्ट ही खराब है। मेरा टेस्ट खराब है? तुम जरा अपने दोस्त की शक्ल तो देखो। तुम रिंकू को कुछ मत बोलना। हाउ डेयर यू! पापा! हाँ, अब तो पापा ही फैसला करेंगे। रिंकू, कौन से वाला रिंकू? कौन सा वाला? और कितने रिंकू रहते हैं? अब तो हमको नहीं पता कौन क्या है। रिंकू, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनाकर पास्ता लाई हूँ। तुम सिर्फ इनके ही नहीं, मेरे भी गेस्ट हो। खाकर बताना कैसा लगा। बाय। गुरुदेव, तू हमको एक बात बताओ, ये वशीकरण कहाँ सीखे हो? लौंडिया क्या कम पड़ गई थी जो औरतों पे डोरे डाल लो? अबे तू मुझे पागल समझता है? हाँ हाँ, वो तो तुम हो ही, तभी तो हम लोग ऐसी मुसीबत में पड़े हैं। हमारे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ कि इस महिला के साथ कोनो सिस्टम फिट नहीं करोगे। अबे कोनो सिस्टम? किस बात का सिस्टम? इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है ब्रो। यू नो रिस्पेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वी हैव। इकलौते लौंडे मरना नहीं चाहिए। हाँ, अरे मुझे बाहर मिली थे वो, उनको लगा होगा लड़का कितना समझदार है, कितना सुशील है, कितना सभ्य है, इसलिए पास्ता देकर गई हैं यार। तुमने अपनी शक्ल देखी है? शक्ल से भूखे लगते हो, इसलिए भी देकर गई हैं। बात बात पर मुझ पे शक करता है। भगवान, अगली बार ना मुझे समझदार मत बनाना, और अगर समझदार बनाओ तो ऐसे दोस्त मत देना। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। आई एम ऑल अलोन, दैट्स इट। आई विल लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। खाओ। पापा, आप एक बार बात तो कर लो बुआ जी से। नो मीन्स नो बेटा, मुझे वो सब करने के लिए मजबूर मत करो जो मैं नहीं कर सकता। पापा, वो आपकी बहन है,
और उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं संगीता। बस इस बारे में मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। एक काम कर, तू अंदर जा, मुझे एक आइडिया है। क्या हुआ? मेरी बुआ जी ना एक निकम्मे लड़के से प्यार करती थी और वो बस अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लगा रहता था, कुछ काम नहीं करता था। ऊपर से मेरी बड़ी बुआ जी उन पे लाइन मारता था। फिर भी मेरी बुआ जी ने पूरे परिवार के खिलाफ जाके उनसे शादी की। तब से पापा उनसे बात ही नहीं करते। और फूफा जी? वो तो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं नहीं, बुआ जी को छोड़कर भाग गए। अच्छा। लेकिन तब भी पापा ने उनसे बात नहीं की। सही किया। क्या सही किया? रिश्ते ऐसे तोड़े जाते हैं क्या? पापा अकेले हैं, माँ गुजर गई है और बुआ जी, उनकी तबीयत इतनी खराब है। पता है, बुआ जी बात तो करना चाहती हैं पापा से, पर पापा ही नहीं करना चाहते। संगीता, ये उदास होने का समय नहीं है। ये समय है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। मैं सब करके देख चुकी हूँ आजसन। अगर तुम्हारे पापा सड़ियल है ना, तो तुम भी अड़ियल बनो। ये क्या बोले जा रहे हो? ये घर छोड़ दो तुम। और उससे क्या होगा? मेरी जान बच जाएगी। क्या? बुआ जी की जान बच जाएगी। तुम सोचो ना, आप उनके पास जाएंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, अच्छा लगेगा यार। उनकी आप केयर करेंगी, उनसे अपनी बातें शेयर करोगी, कुछ वो अपनी बातें तुमसे शेयर करेंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको उनके पास ना जाना चाहिए और समय बिताना चाहिए। वाओ, सच अ ब्रिलियंट आइडिया। ये तो मैंने भी नहीं सोचा। है ना? तुम मुझे अभी बताओ, मैं अभी तुम्हारी टिकट बुक करता हूँ। कहाँ रहती है तुम्हारी बुआ जी? पिछली गली में रहती है मेरी बुआ। अच्छा सुन, तुम डेली मुझसे मिलने आओगे ना? डेली? अच्छा, मैं आ जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम मत आना। एक तरफ यार तुम इतनी मेहनत करोगी, इतना संघर्ष करोगी, उनका इतना ध्यान रखोगी, और ऊपर से मुझसे भी मिलने आओगी। मैं आऊंगा तुमसे मिलने, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब मैं लगाऊंगा तुम्हारी गली के चक्कर। दिल में जो दिल है वो भी है तेरा, कैसे करूं ये बयां। जवानी में जज्बात पे काबू कैसे करूं ये बता। ये तो वही हुआ तूफान से कहना, चुपके से आके गुजर जा। ना 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 ऐसे ना, आशिक हूं कल का मैं लौंडा ना। ना 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 ऐसे ना, आशिक हूं कल का मैं लौंडा ना। तेरी गली के चक्कर है शाम रात, थाम बंजारा था अब घर की तलाश। थाम तेरी गली के चक्कर है शाम रात। थाम बंजारा था अब घर की तलाश। थाम Your device battery is 10%. Please plug in the charger.
कुछ कह ना सकूं, बोलना बहुत है होठे सिल ना सकूं, दिल है तेरे लिए बिंदिया सजा लूं, तुझे अब बाहों में अपनी बसा लूं। मेले सजाऊं वादे निभाऊं तुझ संग, तू रंग रंग तुझ बिन सब बेरंग। मेले सजाऊं वादे निभाऊं तुझ संग, तू रंग रंग तुझ बिन सब बेरंग। आशिक की भला कोई क्या पूछे जात, इश्क से ही दिन इश्क से ही रात, इश्क ही ईमान। तेरी गली के चक्कर हैं शाम और रात, थाम हाथ बंजारा था अब घर की तलाश, थाम हाथ। आंखों से तूने छुआ है ऐसे, लबों पे पानी गिरा हो जैसे, कलम को स्याही से रंगा है तूने, हम खुद से खुद को लगे जैसे खोने। होने हैं तेरे ये तो है पता, पर खुद से खुद है अभी लापता, जता इश्क पर ऐसे न जता, करना बैठूं अब कोई न। तेरी गली के चक्कर हैं शाम और रात, थाम हाथ। तेरी गली के चक्कर हैं शाम और रात, थाम हाथ। बंजारा था अब घर की तलाश, थाम हाथ। इसे कहते हैं सिंह आसन। इसे करने से आवाज रौबदार होती है, जैसे कि मेरी। चलो पोजीशन ले लो। आवाज रोबदार करके क्या अंकल जी, हमें सरोजनी नगर में कपड़े बेचने हैं? जैसी आवाज है वैसे ही ठीक है, कुछ और करा लो। अरे यार, तो फिर एक काम करो, फिर शीर्षासन करते हैं, उल्टे हो जाओ सर के बल। हम तो दोनों पैदा ही उल्टे हुए, अब तुम और उल्टे हमें कर दोगे ना, सारी वायरिंग हिल जाएगी हमारी। कुछ आसान सा करवा दो ना अंकल। अच्छा आसान सा, तो फिर ऐसा करते हैं कि फिर प्राणायाम करते हैं। सांस अंदर होल्ड, सांस बाहर होल्ड, सांस अंदर होल्ड, सांस बाहर होल्ड, सांस अंदर होल्ड, सांस बाहर होल्ड, सांस अंदर होल्ड 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 होल्ड। वो आ गई। होल्ड 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 होल्ड। आप आई हमारे घर, घर की तो किस्मत ही खुल गई। आप भी यहाँ पर हैं? मेरा ही घर है। मैं एक्चुअली रिंकू के लिए ब्रेकफास्ट लाई थी। इसको जानते हैं आप? या ही इज वेरी ब्रेव। इसने तो चोर से मेरा मोबाइल दिलवाया था। इसने? देख के तो लगता नहीं है, धोखा हुआ आपको लगता है। जी नहीं। एनीवेज, ये आप रिंकू को दे देना। कभी हमें भी अपने हाथों से बना खाना खाने का सुख दीजिए ना। श्योर श्योर। कब देंगी? कब आए आपके घर? देखेंगे। कब देखेंगी? जल्दी। थोड़ा जल्दी देखिए ना। रिंकू, रिंकू। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सांस मार रे, सांस मार, सांस मार, सांस मार, सांस मार। ए भाई रिंकू, तेरे लिए खाना है। बस अंकल जी। क्या हुआ? आज के लिए खत्म कर दो ये क्लास बस। ठीक है। ये योगा हमसे ना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज की ये क्लास यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है? वैसे भी मेरा मूड ठीक नहीं है यार। क्या हुआ? अरे क्या बताऊं यार, इंसान दुनिया को हरा सकता है लेकिन अपनी औलाद से हार जाता है यार। मेरी वो बेटी संगीता अपना पूरा सामान लेकर के घर छोड़ के चली गई और मुझसे बोली कि जब तक मैं उसकी बात नहीं मानूंगा वो घर वापस नहीं आएगी। सोच रहा हूं कि उसकी बात मान लूं। नहीं। हा? क्यों? मुझे नहीं लगता माननी चाहिए। अरे आप एक बात बताओ, एक आपका जमाना था अंकल जी, आप अपने माताजी पिताजी की कितनी सेवा करा करते थे।
और ये आजकल के बच्चे, अरे सेवा के नाम पे मेवा खाते हैं। सही है, सही। हमसे पूछो तुम यार, अपने पिताजी के सामने कोई शर्त रखता है? आज आप उसकी एक शर्त पूरी कर दोगे, कल को वो चाहेगी एक और शर्त पूरी करो, परसों वो कहेगी उसको एफिल टावर यहाँ लाके गाड़ दोगे। कैसे कैसे गाड़? बस तो फिर यार कभी कभी रोना आता है यार, मतलब ठीक। इतने बुरे बच्चे हैं यार आजकल के, इतने भोले आदमी हैं यार। क्यूट है अंकल। अरे क्यूट तो बहुत छोटा वर्ड है यार, स्वीटनेस देख इनकी, चेहरे की स्वीटनेस देख, स्वीट आदमी एकदम। थैंक यू यार, थैंक यू। ऐसे इंसान के साथ छल कपट करते हैं आजकल के बच्चे। मेरे हिसाब से आपको अभी अपनी लड़की को फोन करना चाहिए और सीधा कह देना चाहिए तेरी एक शर्त मंजूर नहीं है, अपनी बुआ के वहीं रहे। अब वो एक मिनट, तुझे कैसे मालूम हुआ भाई कि बेटी मेरी बुआ के घर गई? फोन कॉल। अब फोन तो एक ऐसी बीमारी है ना जो सबके ही पास है, फोन करके बता दिया। अच्छा। बड़े घमंड में थी, कह रही थी ये जो मेरा खड़ूस बाप है ना बड़ा जिद्दी है, इसे घुटनों पे टिकवा दूंगी, एक एक शर्त मनवा दूंगी। ऐसा बोली उसने? हाँ बिल्कुल बोली। आपकी कसम झूठ बोलूं तो अभी मर जाऊं मैं। रिकॉर्डिंग होती है अभी सुना देता। मैं ऐसी टुच्ची हरकतें करता नहीं भाई साहब, पहली बता रहा हूं अंकल जी आपको, वरना अभी सुना के मैं अभी एक्सपोज कर दूं उसको। बट नहीं, ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, देखते हैं कौन किसको सीधा करता है। बताना भी चाहिए। गलत है यार ये चीज बहुत ज्यादा। खाने दे अंकल जी को। नहीं भाई, मेरा खाना नहीं है वो, नहीं तो आपके लिए लाई है। नहीं खाइए आप खाना। रिंकू के लिए लाई है खाना। कोई बात नहीं अंकल जी, ये आपके लिए। देखो ये दाल है, हाँ ये आलू है, बराबर है। आपको दिख रहे हैं? हाँ। हमें जहर दिख रहा है। जहर? मतलब ये जहर मैं खा? नहीं, किसने कहा जहर खा लो आप? हमने तो नहीं कहा। हमारा कहना बस ये, अगर आप दुखी है तो हमें इस दुनिया की सारी चीजें जहर लगेगी। ये पानी जहर, ये सड़क जहर, ये ट्रैक सूट जहर, ये आसमान, ये दुनिया, पूरा सब कुछ जहर। हौसला, इसको संभालो यार। संभालते जी वाला नहीं उतरेगा ना। अच्छा, दुख होता है। नहीं कोई बात। मुझे दुख होता है यार, ऐसे इंसान के साथ जब बुरा होता है ना, मुझे भी बुरा लगता है। ठीक है संभालो। कोई बात नहीं, आप ये जहर खा लो, खाना खा लो। खाना ठीक, इसको संभालो यार। इसको संभालो। अंकल जी देखो, आपसे हाथ छोड़ के नहीं क्षमा चाहता हूँ आपकी लड़की की तरफ से। आज से मुझे ही आप अपनी लड़की समझ लें। मतलब क्या बोल रही? अरे ऐसी बेकार लड़की होने से अच्छा तो इस लड़के को ही लड़की समझ लो यार। क्या हो गया? लाइफ है, दिस इज लाइफ, ऐसे ही चलता है। ठीक है, आपकी जायदाद में से मुझे कुछ हिस्सा नहीं चाहिए। बस आपकी ये हालत देख के ना दुख होता है। इट्स वेरी पेनफुल यार। तो ये भाई संभालो। बहुत दुख हो रहा है, इसको संभालो। इट्स वेरी पेनफुल। अरे ठीक है, इसको संभालो भाई। बहुत यार, देखो जो दिल है ना इसमें दर्द है। हाँ। दर्द ऐसे नहीं जाएगा। अकेले जाऊंगा, रोऊंगा, आपकी याद में रोऊंगा अंकल जी। ठीक है, लेकिन अंकल जी ध्यान रखना, ठीक है, झुकना नहीं है। हाँ ठीक, अंकल जी ठीक है, झुकना नहीं है। हाँ ठीक है, झुकना नहीं है। इसको सुलाओ जाके, सुलाओ। हाँ जी अंकल जी, अरे झुकना नहीं है। अब इसको डॉक्टर के पास ले जाओ यार। इट्स वेरी पेनफुल बाय द वे। अबे ये दोनों पागल हैं कि मुझे पागल बना रहे हैं यार? अंकल सीधे ये लौंडिया तेज है इनकी। क्या बात है? कहाँ जा रही हो सरसों का साग बन के? वो छोड़ो, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? अरे हम तो एक बहुत सुपर हिट डीलिंग बिठा कर आ रहे हैं। डीलिंग, योगा की डीलिंग बिठा कर आए हैं हम अंकल जी के साथ। क्या योगा टीचर हैं यार, बहुत ही अच्छे हैं। हम तो आज बहुत खुश हैं। जो हम चाहते हैं वो लगभग होने ही वाला है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ऑफिस जा रही थी, सोचा तुम्हें बाय बोल दूं। वेरी गुड, बाय। टाटा बाटा। बाय बाय, मिलते हैं शाम को। टाटा बाटा। बाटा कमाल करते हो। देख ज्यादा ना खुश मत हो।
अभी ना दिक्कत सॉल्व नहीं हुई है। असली दिक्कत ये है, संगीता परमानेंट नहीं गई है ये घर छोड़ के, कुछ दिनों बाद वापस आएगी। उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये अंकल जी ना हमसे परेशान हो जाएं और हमें यहाँ से भगा दें। ऐसा क्या करना पड़ेगा? पार्टी करेंगे। पैसे नहीं है हमारे पास। पैसे नहीं चाहिए होते पार्टी के लिए, स्पीकर चाहिए होते हैं। वो तो मंगवा सकते हैं। आ जाओ फिर। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, भलाई का तो आजकल जमाना ही रह गया है। अब आप और मैं भाई साहब, मैं आपको थोड़ा बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? चलिए, गुड नाइट। नाच 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 ले, नाच 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 नाच, नाच 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 ले, नाच 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 नाच। नाच 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 ले, नाच 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 नाच, नाच 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 ले, नाच 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 नाच। Naach le, naach 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 naach. Hey. Look at Randy Orton slithering. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! पार्टी चल रही है। यार ये एकदम से म्यूजिक की बीट कैसे ड्रॉप हो गई और ये एकदम से बेसुरी सी आवाज किसकी? बेसुरी सी आवाज बेटा, शुरों का बादशाह रहा हूं मैं, समझे? और मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को रॉक म्यूजिक पसंद है। ये देखो हमारे कॉलेज का रॉक बैंड। बेटा 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 कितने में बिठाएगा? बेटेगा नहीं बेटा। हाँ, तुम लोगों का कौन सा फेवरेट बैंड है? हमारा फेवरेट बैंड है रोकर जोकर जोकर रोकर जोकर। तो ये कौन सा बैंड है यार? आज तक सुना नहीं मैंने। ये भोजपुरी बैंड है। पहले ये भोजपुरी में गाने बनाते थे, फिर इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया, अभी अंग्रेजी में गाने बनाने लगे। क्या बात, क्या तरक्की की है। वेरी इंप्रेसिव, वेरी वेरी इंप्रेसिव। लगे रहो लगे रहो लगे रहो बेटा, अच्छा लग रहा है। किसी दिन करते हैं पार्टी, अच्छी पार्टी करते हैं, बड़ी वाली, है ना? रॉक बैंड बजा देगा सबकी बैंड। इनके 1.5 पाँव तो कबर में जा रहे हैं और ये इनको रॉक बैंड का शौक है। ये वाला आइडिया भी फेल हो गया। कोई बात नहीं, आइडिया तो दूसरा लगा लेंगे। लेकिन तूने एक बात नोटिस करी? हाँ, अंकल ने टैटू बहुत ही चौचक बनवा रखा था। टैटू चौचक बनवा रखा था? टैटू से बाहर भी एक दुनिया है। सुबह जब हम योगा कर रहे थे तो अंकल कैसे नीतू जी से हंस के बात कर रहे थे। पर तब तो हमारी सांस बंद थी ना। अरे तो कान तो खुले थे, कानों तक तो हंसी आ रही थी। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। अंकल जी ना नीतू जी को लाइक करते हैं।
अच्छा, तो उनकी शादी करवानी है? इनकी शादी करवानी है। इनकी शादी में नचनिया बन के जाएगा क्या? शादी करवानी है इनकी। डर मत मेरी बात सुन। देख मेरे पास एक और आइडिया है, इस बार नो मिस्टेक। आइडिया ये है। नमस्ते नीतू जी। हेलो, तुम अकेले? रिंकू नहीं आया? रिंकू से ही तो मिलाना है आपको। अच्छा, आपको रिंकू को इम्प्रेस करना है? ये भी कोई पूछने की बात है। चलिए सिंह साहब, क्या सोच रहे हैं? आपकी बारी है। ओए 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 ओए, क्या ही मौसम हो रखा है। अंकल जी मौसम देख रहे हो? आओ पार्क का एक एक चक्कर मारिया है, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अरे छोड़ना पार्क को, आजा सन, एक एक बाजी हो जाए, आजा। चेस में खेल लो जी। मैं तो डाइस को हमेशा अपनी जेब में ही रखकर घूमता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे अंकल जी, लगातार 4 बार 6 लाने का रिकॉर्ड मेरा ही है। इसमें मैं विश्व चैंपियन रह चुका हूं अपनी गली का। ऐसे देखो, ऐसे पासा फेंक के सारी गोटी काट दूंगा आपकी। खेलें, एक एक राउंड हो जाए। बेटा पार्क ही चलते हैं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा तुम्हारा ये नाम बड़ा यूनिक है यार, हैं? आजा सन, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये किसने रखा है और इसका मतलब क्या है? हुआ क्या था ना अंकल जी, हाँ। मम्मी मुझे बुलाती थी आजा बेटा, हाँ। और पापा मुझे बुलाते थे कम सन। हाँ। तो मैंने क्या किया, दोनों को खुश करने के लिए जोड़ दिया और बना दिया आजा सन। अच्छा, मतलब ये तुम्हारी करतूत है। ऑब्वियसली मेरी। आई सी। आई सी। हाँ? DEFGH आई से ये कौन बैठे हैं? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, 1 महीने बाद तुम्हारा कॉल आया। ये तो नीतू जी और रिंकू बैठे हैं। तुमने दिल पे ऐसे वार किया जैसे शीशे पे क्रिकेट का बॉल आया। इसका मतलब रिंकू और नीतू जी का चक्कर चल रहा है। मुझे इससे क्या मतलब? उनकी लाइफ, उनकी चॉइस, बाहर में जाए दोनों। अरे फिर भी सुन तो लो। बहुत बढ़िया, बस ऐसी ही पोइट्री रिंकू को सुना दीजिएगा, लौंडा एकदम फिटम फिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टिप्स। कोई मैं बात कल ही ट्राई करती हूँ। बिल्कुल। नमस्ते नीतू जी। जी नमस्ते। तू मेरा रिंकू, रिंकू तेरे प्यार में मैं तो बन गई हूँ तेरी प्रेमिका। रिंकू तेरे प्यार में मैं तो बन गई हूँ तेरी प्रेमिका। रिंकू खोले खिड़की मैं खड़ी सामने लिखूं तुझ पे कविता। पराठे की मैं बना दूं, प्यार से तुझे खिला दूं। पराठे की मैं बना दूं, प्यार से तुझे खिला दूं। भागा भागा फिरता क्यों, छुपता छुपता रहता क्यों, रुक ठहर जा बात मेरी सुन। ओ मेरे रिंकू ना 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 ना, मैं तेरी नीतू ना 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 ना। ओ मेरे रिंकू ना 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 ना, मैं तेरी नीतू। लेना तुझको उम्र से क्या है, दिल ये मेरा भी जवां है। लेना तुझको उम्र से क्या है, दिल ये मेरा भी जवां है। प्यार की मिठास मेरी जिसमें शक्कर होगी तेरी, चाय पत्ती मैं ले आऊं बन जाएगी एक हसीन चाय। ओ मेरे रिंकू ना 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 ना, मैं तेरी नीतू ना 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 ना। ओ मेरे रिंकू ना 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 ना, मैं तेरी नीतू।
पापा हाँ ये गाना तो आप तभी सुनते हैं ना जब आप बहुत सैड होते हैं? नहीं नहीं बेटा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सही बात बताओ पापा, आपको मेरी कसम, बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, बस मन थोड़ा भारी हो गया था इसलिए ये गाना सुन रहा था। ऐसा लगता है जैसे रिंकू और नीतू एक दूसरे को लाइक करते हैं। बट हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? लव इज लव। प्यार किसी भी बंधन को नहीं मानता। मैं तो यही दुआ करता हूं कि भाई दोनों खुश रहें, जहां रहे खुश रहें, अच्छे रहें। हे भगवान वो खुश रहें बस। तुझे क्या हुआ बेटा? अरे तुझे क्या हुआ? रवीना तुझे क्या हुआ? रवीना, रवीना, अरे दिल मेरा टूटा, तू क्यों रो रही है? इमोशनल फूल। सुन बे नीतू हवाबाज, मैंने अपने सारे कच्चों पे कर दिए साइन। अब तूने मेरा एक भी कच्चा पहन लिया, तेरे इस चश्मे के साथ साथ ना तेरा मुंह भी तोड़ दूंगा। बस इतना ही प्यार है अपने छोटे भाई से। क्या बकवास हो रही है? किसे है प्यार? देखो तुम दोनों सुधर जाओ, वरना मैं इस नीतू के बच्चे को सर्वेंट रूम में शिफ्ट कर दूंगी। यार हम लौंडे ऐसे ही मजाक करते हैं, ये ऐसे ही बात करते हैं हम। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैडम है प्रिंसिपल बनने की कोशिश कर रही हैं। 2 दिन हो गए, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। कल चुपचाप आ जाना, वरना मैं घर आ रही हूँ। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। हेलो नमस्ते। कच्चा मत पहन लियो, मुसीबतों से लड़ लूंगा, लेकिन नया कच्चा खरीदने की हिम्मत नहीं है मुझ में। पापा आज नो योगा विद बॉयज। अरे कहाँ का योगा बेटा, बड़े अजीब दोस्त हैं तुम्हारे भी। मैं गया था सुबह उठाने, दरवाजा तक नहीं खोला, अंदर से आजासन की आवाज आई, आज मूड नहीं है। आजासन? वो कौन है? अरे वही संगीता का दोस्त, और कौन? पर आप तो नीतू को योगा सिखाते हो ना। कहाँ बेटा, आजकल नीतू जी मुझसे बात कहाँ कर रही है, पता नहीं क्यों नाराज है। नहीं नहीं पापा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। नीतू आंटी नहीं, रिंकू और नीतू वही तो रहते हैं बरसाती में। अरे नहीं बेटा, आजासन और रिंकू रहते हैं बरसाती में। अब आप नीतू को सन बोलो या बेटा, रहेगा तो वो नीतू ही ना। पापा मैं लेट हो रही हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अरे आराम से आराम से आराम से बेटा, ठीक संभाल के जाओ। ये क्या बोल गई भाई? ये क्या चक्कर है आजासन रिंकू का? ए, हमने अपने कपड़े धोए हैं, तुम्हारा कच्चा धोना है। मेरे कच्चों को ना हाथ मत लगा दियो। अबे मेरे सारे कच्चों को धोता खुद है और फिर खुद ही पहन लेता है। मात्र 2 कच्चे रह गए यार मेरे पास। रिंकू बेटा। हाँ जी अंकल जी। कैसे हो बेटा रिंकू? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? रिंकू नहीं, आजासन। ये क्या स्कैम चल रहा है? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? मेरी दोनों बेटियों को पागल क्यों बना रहे हो? क्या मजाक बना रखा है? मजाक तो जिंदगी ने मेरे साथ कर रखा है अंकल जी, बहुत परेशान। मैं अभी पुलिस को फोन करता। रुकिए अंकल जी, एक मिनट हमारी बात सुनिए। अब तुम्हें क्या कहना भाई? आपने अपरिचित पिक्चर देखी है? अब तुम मुझसे फिल्मों की बात करोगे? नहीं अंकल जी, इस बेचारे की कहानी भी अपरिचित जैसी है। जब ये रिंकू होता है
तब ये रवीना का दोस्त होता है, फिर जब ये भोला आजासन होता है तब संगीता का दोस्त बन जाता है। वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है इसको। बकवास कर रहे हो तुम, पागल समझ रखा है मुझे? यकीन नहीं होता, अभी दिखा देते, लाइव दिखा देते। कौन हो तुम? रिंकू। अब देखिएगा। कौन हो तुम? आजासन। संगीता कहाँ पर है? अंकल जी संगीता कहाँ पर है? यही देख लो। अबे ये तो बहुत ही बुरी हालत है बे इसकी। हाँ? तुम्हारे दांत तोड़ देंगे हम। इलाज क्यों नहीं कराया अभी तक? इलाज तो चल रहा था इनका, डॉक्टर भूरेलाल जांगरा से इलाज चल रहा था। फिर ना आईपीएल आ गया और इन्होंने सारे पैसे के आईपीएल के टिकट खरीद लिए। अब पैसा नहीं बचा ना हमारे पास इलाज का। डॉक्टर भूरेलाल जांगरा बहुत ही मशहूर डॉक्टर है। ये चौराहे पे सिविल अस्पताल है, उसी में बैठते हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, इसे बाहर बिल्कुल मत निकलने दो। हम अभी सिविल हॉस्पिटल जा करके डॉक्टर भूरेलाल को लेकर आते हैं। बिल्कुल। क्या मुसीबत हुए तुम लोग? क्या क्या करवाएंगी ये लड़कियां मुझसे? देखा मेरा दिमाग? क्या दिमाग है इसमें? इसको दिमाग कहते हैं? इसको नई मुसीबत कहते हैं। इस घर से बाहर निकलने का तू हमें आइडिया तो देने से रहा और मुसीबत पे मुसीबत डाले जा रहा है। डॉक्टर अब नई मुसीबत आने वाली है। हम तुम्हारा भला सोचे थे, तुमने हमारे पर हाथ उठा दिया। ये गलत किया तुमने रिंकू। अरे बाबू कोई गलत नहीं किया। ये जो तूने किया है ना, पता है इसका हमें बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। अब डॉक्टर आएगा। अरे वैसे कहानी में ट्विस्ट कम है, जो एक नया ट्विस्ट तूने दे दिया। मैं तो वैसे भी तेरे को मारता रहता हूँ यार, लाड प्यार में। तू मेरा बाबू है यार। प्यार मोहब्बत में ठीक है, हमने भला सोचा था तुम्हारा। गलत किया तुमने। अरे गलत नहीं किया यार, मैं मारता रहता हूँ। अरे मेरी तो सुन बाबू। पहले अच्छे खासे सेहतमंद थे, तेरे प्यार ने सुखा दिया। पहले अच्छे खासे हम भी तेज थे, तेरे प्यार ने स्लो करा दिया। करा दिया तेरे प्यार ने स्लो करा दिया। मटर पनीर खाने की आदत है, लेकिन रोज खाते अब खिचड़ी है। खिचड़ी है जी खिचड़ी है, जिंदगी मेरी खिचड़ी है। हादसों से खिचड़ी है, दिमाग में पकती खिचड़ी है। इश्क तेरा खिचड़ी है जी खिचड़ी है। इश्क तेरा खिचड़ी है। करता कुछ मैं, भरता कुछ। अकेले कहे जाएंगे, इसको भी अपने साथ लेके जाएंगे। करता कुछ मैं, एक बोले तुम कहाँ रहते हो, तो जी बोले तुम यहाँ क्यों नहीं रहते हो। हैंड इज अप। चिल्लाना बंद करो और हमको पहचानना शुरू करो। चाहे कि हम वही चोर हैं जो उस दिन तुम्हारे घर आए थे। क्या बोल रहे हो तुम? और तुमको पता है हमको किसने भेजा था? तुम्हारे बॉयफ्रेंड रिंकू ने। क्या? रिंकू ने भेजा था? रिंकू ने भेजा था? दोस्त के रूप में दुश्मन पाल रहा हूं। बेबी पकड़ने एक सेकंड। तेरे को कितनी बार मना किया है कि दूसरों के घरों के सामानों को मत लिया कर, फिर भी उठाते हो। सॉरी भैया। Hands up. Handsome. Beautiful. कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। गन ऐसे हाथ में ले रखी है तुमने ना, एकदम
परी की याद आ गई। बड़ी प्यारी लग रही हो बेबी तुम। बेबी बाबू क्या भाड़ में, पहले ये बताओ ये क्या बकवास कर रहा है? सही तो कहा तुमने, क्या बकवास कर रहा है? बकवास ही करता है पूरे दिन, और करता ही क्या है? मुझे ना अपने घर में ये चाहिए नहीं। चल हमारे घर से बाहर निकल। रवीना, तुम रिंकू को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? मैं रिंकू को नहीं, मैं इस इडियट को घर से बाहर निकाल रही हूँ। जिसे तुम घर से बाहर निकाल रही हो वही रिंकू है। अरे अरे, किसकी इतनी हिम्मत होगी जो मेरी रिंकू को बाहर निकाल रहा है? अरे ये भी आ गई। नीतू जी, ये रिंकू है, और जिसके ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है ना, वो आजसन है, धोखेबाज, जो मेरे से वादा करके एक बार भी मिलने नहीं आया। ये रिंकू है, इसने मुझे खुद बोला। नीतू जी, ये रिंकू है, ये आजसन। हम रिंकू नहीं है, हम नीतू है भाई। नीतू? नीतू तो मैं हूँ। हाँ नीतू ये है, ये भी नीतू है, वो रिंकू है। तुमने बोला तुम रिंकू हो। अरे हम नीतू है भाई। ये रिंकू है। ये नीतू है, ये नीतू है, वो रिंकू है। नहीं, वो रिंकू है, वो आजसन है, वो नीतू है, तुम रवीना हो, मैं संगीता हूँ। रिंकू, नीतू 1, नीतू 2, रवीना, संगीता। रिंकू, आजसन, नीतू। ये रिंकू है, मैं नीतू, और वो पता नहीं कौन है। अरे हम नीतू है, तब से बताएं, समझ में नहीं आ रहा है किसी को। आजसन है, वो रिंकू है, वो आजसन है, वो रिंकू है, वो आजसन है, रिंकू है, आजसन है, रिंकू है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गई ये नौटंकी। मेरे घर को मछली बाजार बना करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या है? ये देखो, ये आजासन है, जाजासन है, अजीब कंफ्यूजन है। ये नीतू है तो ये भी नीतू है, सब नीतू है, हैं? ये रिंकू है, ये भी रिंकू है, ये भी रिंकू है, तू भी रिंकू है, तू भी रिंकू है, मैं भी रिंकू है, ये भी रिंकू है, सब रिंकू है। लेकिन पापा वो रिंकू बस नहीं। चुप चुप, खामोश। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ डॉक्टर बोलेगा। कभी कभी बचपन में चोट लगने से या डिमांडिंग गर्लफ्रेंड की वजह से किसी दिमाग की वायरिंग हिल जाती है, तब इंसान अपनी पर्सनैलिटी को छोड़कर नहीं पकड़ लेता है। ऐसे कई सारे केसेस सॉल्व किए मैंने। दिस इज नॉट द फर्स्ट वन। लेट मी शो यू। बेटा अपना नाम बताओ। रिंकू। एक मिनट, अभी चेक कर लेते हैं। थोड़ा इधर घूमना बेटा। बेटा अब अपना नाम बताओ। आजसन। परफेक्ट, केस सॉल्व्ड। लेकिन इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। पर हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है क्या? जरूरी, बेहद जरूरी है। इसी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसे दवा और बदली हवा दोनों की सख्त जरूरत है। कोई बात नहीं, मेरी गाइडेंस में रहोगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2-3 महीने में एकदम परफेक्ट। ठीक है, गुड, शाबाश। अगर गुल खिलेंगे हम फिर से मिलेंगे, अगर गुल खिलेंगे हम फिर से मिलेंगे, जब तक है अलविदा तुमसे न कोई गिला, जब तक है अलविदा तुमसे न कोई गिला।
रखने वाले खोते हैं दिल को भी, तुम क्यों भूल जाते, हम खुद रखते हैं एक दिल को भी। कैसी मजबूरी है, पास से अब दूरी है, तेरा ही गम है, आंखें ये नम है, चलो ये भी सहेंगे। अगर गुल खिलेंगे हम फिर से मिलेंगे, अगर गुल खिलेंगे हम फिर से मिलेंगे। चलो बेटा, रोइए मत नीतू जी, मैं हूं ना। नहीं, मेरा मतलब कि हम सब हैं ना आपके साथ। अरे वो तो 1-1.5 महीने पहले आए थे, हम तो सालों से आपके साथ हैं। अबे कब तक तुम लोगों के पाप धोता रहूंगा मैं? हगो तुम, साफ मैं करूं। हेलो, हाँ दिनेश भैया। बेटा किसी दिन ना बहुत लंबे फंसोगे दोनों, तब मैं भी बचाने नहीं आऊंगा, तब पता चलेगा। गांव को ले रहा हूँ, ये जो गंदी शक्ल है ना अपनी, कुछ दिन तक गांव में ही रखना, समझ में आ रही है? अरे भैया जानबूझ के थोड़ी ना किया है, सिचुएशन बन गई थी, हो गया गलती से। जरूर। तो पता तुम लोगों के चक्कर में कितने ड्रामे करने पड़ते हैं मुझे। हाँ ठीक है, अभी रखो, दूसरा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ डॉक्टर बुरेलाल स्पीकिंग। हाँ, अरे बिल्कुल वर्ल्ड फेमस फ्रॉम बुलंदशहर। अच्छे गुड। हाँ अच्छे को ठीक कर दिया यार हमने। हाँ तुम्हें भी ठीक कर देंगे। अरे हाँ रखो अभी फोन रखो। क्या भाई? डॉक्टर? हाँ डॉक्टर भूरेलाल? हाँ भाई हाँ। तो मुझे आपकी बहुत जरूरत है। बताइए। वही बताऊंगा। कहाँ? मेरे घर पे। कभी पुलिस वाला, कभी ये देख डॉक्टर। मामूली सा क्लर्क हूँ मैं बिजली विभाग में, नौकरी चली जाएगी मेरी। तुम लोगों का क्या है, तुम तो हो ही लफंडर। अरे भैया आप चिंता मत करिए, अब सब कुछ ठीक हो गया है, और वहाँ से आने से पहले हमने सारे सबूत मिटा दिए। वेल डन। और नीतू जी को तुम्हारी एक ठो निशानी भी दे आए। ये तो अच्छा हुआ कि जाते जाते उसकी निशानी मेरे पास रह गई। क्या? अरे बहुत परेशान थी, हमसे कह रही थी रिंकू की याद आएगी, तो हमने तुम्हारा आधार कार्ड दे दिया। उसका आधार कार्ड? कहाँ का रहने वाला है ये? एड्रेस तो है इस पर, बुलंदशहर। हमने सोचा आधार कार्ड तो ऑनलाइन से कौन निकलवा लेंगे। अरे इतनी सी बात पे नीतू जी